नमस्कार देवियों और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति। आप लोग लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं और इस समय पर आप लोगों के बीच में हम अपना मॉर्निंग बुलेटिन हिमाचल की बात लेकर आए हैं, जिसमें हम हिमाचल प्रदेश में चल रही तमाम गतिविधियों के बारे में आपको बताते हैं। पिछले कल हमारे बीच में संडे था, कम खबरें हैं, लेकिन उसी के साथ आज का दिन महत्वपूर्ण है। हफ्ता शुरू हो रहा है, सोमवार का दिन है, तो आज पूरे हफ्ते में क्या क्या हो सकता है वो सारी चीजें बताएंगे। बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं, हिमाचल को नए राज्यपाल मिले हैं, मुख्यमंत्री एक बार फिर वापस हिमाचल प्रदेश पहुंच चुके हैं 10 दिन के दौरे के बाद। उन सभी खबरों को लेकर आप लोगों के बीच में यहां पर आए हैं। यहां पर जितनी महत्वपूर्ण चीजें हैं सब आप लोगों को बताई जाएगी, तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और जुड़ते ही यहां पर स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिएगा। जितने बड़े ग्रुप्स में हो सके 3-4 बड़े ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। लाइक का बटन अवश्य दबाएं जितना ज्यादा हो सके, और कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य व्यक्त करें, क्योंकि जनतंत्र में जनता से बड़ा कुछ नहीं होता। मैं लगातार ये कहता हूं, मानता हूं, और आप लोग भी इसे चरितार्थ तभी कर सकते हैं जब उसके भागीदार आप बने। अपने कमेंट्स के माध्यम से अपने विचार अवश्य रखें। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स स्टार्ट हिमाचल की बात। हिमाचल की बात शुरू करते हैं, उससे पहले गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री राम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे आज मुख्यमंत्री जी की। मुख्यमंत्री जी आज हिमाचल प्रदेश के सचिवालय में पहुंचेंगे। आज करीब दोपहर के आसपास वो हिमाचल प्रदेश वापस पहुंच जाएंगे और करीब करीब 10 दिन के बाद वो हमारे बीच में अपने पूरे टूर से आएंगे। 4 दिन अपने गृह जिला में वो रहे और उसके बाद 6 दिन वो दिल्ली और गोवा दौरे पर रहे हैं। तो 10 दिन के बाद आज मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सुक्खू जी यहां पर हिमाचल प्रदेश वापस पहुंचेंगे और दिल्ली से दोपहर तक वो यहां पर लौटेंगे। और उसी के साथ उन्होंने विभिन्न विभागों की आज बैठकें बुलाई हैं। एक मैराथन मीटिंग यहां पर होने वाली है, बहुत लंबी लंबी मीटिंग होगी और उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है वित्त विभाग से वहां पर आज चर्चा भी यहां पर होगी। आप लोगों को बता दें, सबसे पहले तो यहां पर सीमेंट विवाद को लेकर यहां पर ट्रांसपोर्टरों से भी वो बात करेंगे। फिर वित्त विभाग के अधिकारियों से चर्चा करेंगे और उनसे ओपीएस की बहाली के लिए जो यहाँ पर एसओपी बनाने हैं उनका क्या स्टेटस है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी ली जाएगी। उसके बाद 1500 जो महिलाओं को देने हैं उस मीटिंग के बारे में भी आज ही यहाँ पर निर्णय लिया जाएगा। 1500 रुपए कैसे दिए जाने हैं, 1 लाख नौकरी कैसे दी जानी है, वो भी रिव्यू मीटिंग होगी। और काफी ज्यादा जो यहाँ पर हमारे बीच में फाइलें हैं उनका ढेर निपटाने का काम आज मुख्यमंत्री के पास यहाँ पर होगा। जैसे कि हमने बताया 3 फरवरी के बाद आज वो हिमाचल प्रदेश एक तरह से लौट रहे हैं। 4 दिन उन्होंने अपने गृह जिला में निकाले हैं, हमीरपुर में निकाले हैं, और उसके साथ साथ ही पहले दिल्ली और उसके बाद गोवा भी वो यहाँ पर गए। उसके बाद आज वो यहाँ पर जब वापस लौटेंगे तो यहाँ पर मैराथन मीटिंग्स यहाँ पर रखी हुई हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को बता भी रहा हूं। महिलाओं के 1500, ओपीएस की एसओपी, उसके साथ सीमेंट विवाद सबसे पहले, उस पर जो ऑपरेटरों से बातचीत, उसको छोड़कर बाकी सब काम भी वो यहां पर करेंगे। और उसी के साथ साथ आप लोगों को बता दें 6 फरवरी को मुख्यमंत्री विश्व बैंक के साथ एक बैठक में शामिल होने के लिए यहां पर शिमला जरूर आए थे, लेकिन हम उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर सिर्फ वो जो एक मीटिंग की बात यहां पर की जा रही है। और उसी के साथ जो युवाओं को रोजगार देने की यहाँ पर बात है, 1 लाख रोजगार सृजित करने की बात है, वो भी आज हमें यहाँ पर उसके ऊपर भी एक रिव्यू मीटिंग होनी कि भाई क्या किया गया, क्या नहीं किया गया है, अभी तक कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ है। और लेडीज एंड जेंटलमैन, चाहे जितनी मर्जी बात बड़ी हो जाए, देवियों और सज्जनों, आपको यह पता होना आवश्यक है कि जितनी भी ये मीटिंग्स या कुछ भी होगा वो कैबिनेट में होगा, और कैबिनेट अभी एक हुई है। दूसरी कैबिनेट कब होगी? ऐसा माना जा रहा है कि इसी हफ्ते दूसरी कैबिनेट हो सकती है। और अगर इसी हफ्ते दूसरी कैबिनेट हुई तो यहां पर देखिए 1500 महिलाओं के 1500 देने हैं, उस पर कैसे मोहर लगती है। जो हमारे बीच में ओपीएस की एसओपी है उस पर कैसे मोहर लगती है। ट्रक ऑपरेटर्स बनाम अदानी समूह जो यहां पर चला है उस पर क्या हो सकता है, वो सारी चीजें हमारे बीच में सामने आएंगी। तो एक महत्वपूर्ण हफ्ता ये होने वाला है। मुख्यमंत्री लौटेंगे और मुख्यमंत्री लौटने के बाद यहां पर आज मैराथन मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे कि आप सुन लीजिए, दोबारा आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं। 10 दिन के बाद सचिवालय आने वाले हैं। सबसे पहले वो यहां पर सीमेंट विवाद को लेकर ट्रांसपोर्टरों से मीटिंग करेंगे, फिर वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे, ओपीएस की बहाली के लिए जो एसओपी तैयार की जा रही है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद 1500 जो महिलाओं को मिलने हैं उसकी रिव्यू मीटिंग में भाग लेंगे। उसी के साथ साथ यहां पर आप लोगों को बता दें कि जो 1 लाख नौकरियों के मामला है उस पर यहां पर रिव्यू करने की उनकी बात हो सकती है। 3 फरवरी के बाद आज सचिवालय आएंगे। उसके बीच में एक बार बीच में जरूर आए थे विश्व बैंक की बैठक में शामिल होने के लिए, लेकिन उसके साथ ही साथ आपको यह भी जरूर कहेंगे कि यहां पर उससे पहले हमीरपुर में और रहे, वो अपने गृह जिला में रहे, फिर यहां दिल्ली गए, गोवा में थे, और उसके बाद आज वो वापस आएंगे। इस हफ्ते अगर सब सही रहा तो यहां पर हमारे बीच में एक जो कैबिनेट है वो भी हो सकती है। तो आप इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए
और क्या हमें भी बताइए, जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, क्या वो यहाँ पर ओपीएस का इंतजार कर रहे हैं? हालांकि ओपीएस की बहाली के बाद अब तक 2 बार एनपीएस की किस्त कट चुकी है, तो यहाँ पर उनको बेसब्री से इस चीज का इंतजार अवश्य रहेगा। लेकिन उसी के साथ साथ आप सभी लोग जो यहाँ पर हैं, महिलाएं, खासकर मेरी माताएं बहनें जो है, उनसे जानना चाहेंगे कि क्या आप लोग भी 1500 का इंतजार कर रहे हैं? क्या आप लोग भी यहाँ पर 1500 का इंतजार कर रहे हैं जो आपको यहाँ पर देने की बात की गई है? क्या उसका कैसा इंतजार है? क्या आपको उम्मीद है कि भाई जल्द से जल्द वो मिल जाए? एक तो ये बात। उसी के साथ साथ आज इस हफ्ते कैबिनेट हो सकती है, आज नहीं इस हफ्ते कैबिनेट हो सकती है, तो उससे आपको क्या उम्मीदें है? इस नई सरकार से दूसरी कैबिनेट होगी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार की, और उसमें आप लोगों को क्या उम्मीदें है, क्या क्या चीजें हो सकती है? आप सभी लोग अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं, और हाँ, जितना ज्यादा हो सके स्ट्रीम को जरूर शेयर करें, 3-4 बड़े ग्रुप्स में शेयर कर दें, और लाइक का बटन अवश्य दबाएं। सबको गुड मॉर्निंग एक बार फिर से, जय श्री राम है, और कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य व्यक्त किया करें। मुख्यमंत्री दिल्ली से हिमाचल प्रदेश तो यहां पर पहुंच जाएंगे, लेकिन उसी के साथ साथ जो अगली बात है वो भी यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के जो विधायक है, वो यहाँ पर एक हादसे में बाल बाल बचे हैं। उनकी गाड़ी पर यहाँ पर पेड़ गिर गया था, लेकिन वो कुछ सेकंड्स की यहाँ पर सेकंड से वो यहाँ पर बच गए, नहीं तो बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था। फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए वो देहरादून यहाँ पर जा रहे थे, और वहां पर उनके गाड़ी पर पेड़ गिर गया। आप लोगों को बता दें, ये शिमला देहरादून मार्ग पर एक सड़क दुर्घटना में बाल बाल वो बचे हैं। तब लाहौल स्पीति से कुछ फॉरेस्ट क्लियरेंस के मामलों के लिए, जैसे मैंने कहा, देहरादून जा रहे थे। यहां पर देहरादून से कुछ दूरी पर एनएच पर सफर जब वो कर रहे थे, अचानक उनके पेड़ का एक विशाल हिस्सा उनके गाड़ी के ऊपर गिर गया, और उसमें सड़क हादसे में विधायक रवि ठाकुर पेड़ के टूटे विशाल हिस्से की चपेट में आने से बाल बाल बचे, और जो गाड़ी पे वो सवार थे, जिस गाड़ी पे सवार थे, उसका कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त यहां पर हो गया है। आप अगर सोशल मीडिया देखते हैं, तो आप अखबारें पढ़ते हैं, तो उसमें भी आपको ये फोटो दिख जाएगी। वाहन सवारों को निकालने मौके पर एकदम से लोग पहुंचे, और उन्होंने वहां पर बाहर निकाल दिया उन्हें, और अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता तो यहाँ पर बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। अच्छा है कि भाई वो बिल्कुल ठीक है। उन्होंने अपने समर्थकों को एक संदेश भी दिया है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप चिंता ना कीजिए, यहाँ पर सब बिल्कुल ठीक ठाक है। तो हम भी उम्मीद करते हैं भाई सभी लोग यहाँ पर स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहें, जहां पर भी रहें, और चाहे वो नेता हो, आम आदमी हो, या कोई भी हो, सभी लोग यहाँ पर सुरक्षित रहने चाहिए। खासकर सड़क हादसों में किसी के साथ ऐसी क्षति कभी नहीं होनी चाहिए। आप सभी लोग जो जुड़े हैं, प्लीज एक बार फिर से स्ट्रीम को शेयर कर दीजिए 3-4 बड़े ग्रुप्स में। अभी तक हमने शेयर शुरू नहीं किए हैं। 3-4 बड़े ग्रुप से शेयर करने के बाद लाइक का बटन लगातार दबाएं। अभी हम 50 लाइक पर है, 100 लाइक्स का लक्ष्य लेकर रखते हैं कि 100 लाइक्स करें जल्दी जल्दी, उसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद आपको यहां पर जब हम ये कह रहे हैं कि यहां पर जो एक बड़ा हादसा होते होते टला है यहां पर लाहौल स्पीति के विधायक के साथ, उसी के साथ साथ ऊना में कल देर शाम को एक बड़ा हादसा हुआ, लेकिन उसमें कोई अभी तक जान माल का नुकसान तो हुआ, लेकिन जान की यहां पर कोई भी नुकसान नहीं हुआ। ऊना के बाथड़ी औद्योगिक क्षेत्र में भीषण आग लगी, और आग इतनी भीषण थी कि वहां पर 40 झुग्गियां जल के राख हो गई। जी हाँ, 40 झुग्गियां जल के राख हो गई, और जो बेचारे वो प्रवासी मजदूर उसमें रहते थे, वो कुछ भी नहीं कर पाए, केवल देख ही पाए। आप लोगों को बता दे, ये देर शाम ये हमारे बीच में आग लगी थी। इसमें दमकल विभाग ऊना और टाहलीवाल की 3 टीमों ने भड़की आग पर यहां पर काबू पाया, लेकिन तब तक झुग्गियां राख में तब्दील हो गई थी। 40 झुग्गियां उसमें जली है। मतलब कितने लोग रहते होंगे, कितने परिवार रहते होंगे। करीब 7 बजे ये एक झुग्गी में आग लगी होगी, और हवा के तेज झोंके, अगर आपको पता हो, पिछले पूरे दिन हमारे बीच में एक कोल्ड वेव रही है, चाहे हम प्रदेश के ऊपरी क्षेत्र की बात करें, चाहे निचले क्षेत्रों की बात करें, तो ऊना में भी हवा के तेज झोंके से वो धीरे धीरे एक झुग्गी से दूसरी झुग्गी में पड़ते पड़ते 40 झुग्गियों तक लग गई। और इसी के साथ साथ यहाँ पर प्रवासियों ने झुग्गियों से बच्चों और परिजनों को बाहर निकाला, और आग के लिपटे देखते वो रहे। अफरा तफरी वहां मची हुई थी। हाँ, दमकल विभाग जब तक पहुंचा तब तक वहां पर सब कुछ साफ हो चुका था, काबू तो पा लिया गया, लेकिन जो यहाँ पर काफी चुनौतीपूर्ण ये दमकल विभाग के लिए भी रहा, अग्निशमन विभाग के लिए भी रहा। लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर आग बुझाने के बाद आप लोगों को ये बता दें, कोई यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है कि भाई हमारे बीच में कुछ बड़ी यहाँ पर दिक्कत हुई। लेकिन आपको यहाँ पर याद दिलाना चाहेंगे कि 4 दिन पहले इसी झुग्गियों में आग के कारण 4 बच्चे जिंदा जल गए थे। तो यहाँ पर अभी तक हमारे बीच में ऐसी कोई खबर नहीं आई है कि कोई यहाँ पर इस तरह का नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बड़ा हादसा होते हुए टल गया। अब जान रहेगी तो जहान रहेगा, आप दोबारा से झुग्गियां खड़ी कर सकते हैं, दोबारा से काम पे जा सकते हैं। लेकिन ये समझिए कि वहां पर जिस समय पे ये हुआ होगा, जो 40 झुग्गियों में आग लगी, तो वो किस तरह का एक दृश्य होगा, किस तरह का नजारा होगा, और कितना भयावह वो वहां के लोगों के लिए रहा होगा। तो कल देर शाम 7 बजे ऊना के बाथड़ी औद्योगिक क्षेत्र में ये आग लगी, 40 झुग्गियां यहाँ पर जलकर राख हो गई, और अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई है जिसमें किसी की जान यहां पर गई हो, और उम्मीद है ऐसी खबर हमें मिले भी ना।
आप सभी लोगों से एक बार फिर से अनुरोध रहेगा कि स्ट्रीम को जरूर शेयर कर दीजिए, लाइक जरूर लगातार दबाते रहे। हमने 100 लाइक का लक्ष्य रखा है, अभी तक हम लोग केवल 74 लाइक पे पहुंचे हैं। सुबह सवेरे का समय होता है 7 बजे का, कुछ ही लोग हम और आप जैसे जागे होते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। सभी लोगों तक बुलेटिन पहुंचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इसे शेयर करें जितना ज्यादा हो सके, अपनी टाइमलाइन पे करें, ग्रुप्स में करें, 3-4 बड़े ग्रुप्स में कर दें, या लाइक का बटन लगातार दबाते रहे और कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य व्यक्त किया करें। क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक झटका है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में होने वाले टेस्ट मैच का भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया जो टेस्ट मैच होना था वो अब नहीं होने वाला है। यहां पे कहा गया है कि नए ड्रेनेज सिस्टम के कारण आउटफील्ड अभी तैयार नहीं हुई है और 1 मार्च से जो टेस्ट मैच होना था वो बेंगलुरु अब शिफ्ट कर दिया गया है और अब हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में हम ये क्रिकेट मैच नहीं देख पाएंगे। यहां पर आप लोगों को बता दें, नए ड्रेनेज सिस्टम जो बनाया गया, जैसे कि हमने आपको बताया, वहां पर ये इसलिए यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी रहता है क्योंकि देखिए एक धर्मशाला है, यहां पर सेकंड वेटेस्ट प्लेस हुआ करता था किसी जमाने में। अभी भी बहुत बारिश यहां पर होती है, अधिकांश मैच बारिश की भेंट यहां पर चढ़ते हैं और इस बार भी यही उम्मीद रही कि भाई ये हो सकता है बारिश की वजह से मैच रद्द या उनमें होने वाली देरी को रोकने के लिए हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने नया ड्रेनेज सिस्टम लगवाया है। लेकिन पुराने ड्रेनेज सिस्टम लेकिन वो ड्रेनेज सिस्टम अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाया जिसको बोला जाए, और जो नए ड्रेनेज सिस्टम के कारण आउटफील्ड तैयार नहीं हो पाई है और उसी वजह से यहां पर अभी हम लोगों को ये मौका नहीं मिलेगा, क्रिकेट मैच देखने का मौका नहीं हिमाचल प्रदेश में नहीं मिलेगा। 1 तारीख से ये मैच शुरू होना था और उसके बाद ये ऑब्वियसली 5 दिन चल रहा था, 1 से 5 तक, लेकिन अब ये मैच नहीं हो रहा है। आपको बता दें इससे पहले 2017 में भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में यहां पर इकलौता टेस्ट मैच खेला गया था और उसके साथ साथ ही आखिरी इंटरनेशनल मैच की बात करें तो भारत ने फरवरी 2022 में यहां पर आखिरी मैच खेला था जो T20 था, जो श्रीलंका के खिलाफ था। उसके बाद सबसे बढ़िया और सुंदर स्टेडियम तो है, लेकिन बारिश के कारण अब यहां पर दिक्कत थोड़ी सी आती है और वो इस बार भी हमें देखने को मिली। और यहां पर अब आप लोगों को बता दें कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का जो तीसरा टेस्ट है भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया यहां पर होना था, धर्मशाला में होना था, वो अब बेंगलुरु में शिफ्ट हो गया। 1 तारीख से ये टेस्ट होना था, अब आप लोगों को वहां पर ये टेस्ट देखने को नहीं मिलेगा। आप सभी लोग जो यहां पर जुड़े हैं स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, लाइक का बटन अवश्य दबाएं और कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य रखें। लाइक का बटन तो लगातार दबाते रहे, कमेंट आप करते रहे। इसी के साथ साथ यहां पर सीमेंट फैक्ट्री विवाद, जिसमें आज मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग भी यहां पर ऑपरेटर्स करेंगे, उसके बारे में भी आप लोगों को यहां पर बता दें कि अब आर पार की यहां पर लड़ाई हो चुकी है। एक अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान तो ऑलरेडी हो चुका है, वो आप लोगों को पता ही है। और उसी के साथ यहां पर अल्ट्राटेक ने एक और दाव खेल दिया, अपना माल भाड़ा यहां पर बढ़ा दिया है। और उसके बाद अब यहां पर ट्रक ऑपरेटर जो है वो जैसे कि मैंने आपको कल ही भी बताया था, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। यहां पर दोनों पक्षों की आमने सामने बात करने की बात उन्होंने कही है। 13 फरवरी को ट्रक ऑपरेटर की यहां पर आज यानी कि यहां मुख्यमंत्री के साथ वार्ता होने वाली है और वो कह रहे हैं कि हम अकेले ही मुख्यमंत्री से वार्ता नहीं करना चाहते। उनकी मांग ये है कि अंबुजा कंपनी के प्रबंधकों को भी, एसीसी अंबुजा जो भी है, उनके साथ उनको भी यहां पर बुलाया जाए, उनसे भी बातचीत की जाए और उनके आमने सामने ये बात हो। अलग अलग बैठक जो है अभी तक होती रही है। 15 दिसंबर से ये 2 प्लांट बंद है और करीब 35,000 लोग जो है हमारे यहाँ पर बेरोजगार एक तरह से हो गए हैं। इसी के साथ दाड़लाघाट ट्रक ऑपरेटर्स ने यहाँ पर मांग की है कि उनका माल भाड़ा जो है 13 रुपए 42 पैसे हो। बरमाणा वालों ने 12 रुपए 4 पैसे माल भाड़े की यहाँ पर बात की है और अल्ट्राटेक कंपनी माल भाड़ा क्योंकि बढ़ा चुकी है, 10 रुपए 73 पैसे कर दिया। उसके बाद अडानी के खिलाफ यहां पर और मोर्चा बुलंद हो गया है, उनकी मुसीबतें और बढ़ गई है। तो आज मुख्यमंत्री से इवन सबसे पहली जो बैठक की बात हो रही है वो यही हो रही है कि मुख्यमंत्री जो पहली बैठक करेंगे वो सीमेंट ये क्षमा चाहिए ट्रक ऑपरेटरों के साथ ही करेंगे। तो आज मुख्यमंत्री से यहां पर बातचीत होनी है और देखते हैं उसका क्या नतीजा निकलता है। आप लोग क्या मानते हैं कि कैसे इसका हल हो सकता है? 2 महीने करीब हो चुके हैं, 60 दिन के आसपास हो चुके हैं और जरूर अपने कमेंट्स के माध्यम से अपने विचार इसमें अवश्य बताएं। और उसी के साथ अभी तक स्ट्रीम शेयर नहीं की तो स्ट्रीम जरूर शेयर कीजिए जितना ज्यादा हो सके। लाइक का बटन हम 106 108 लाइक पे है, आप इसे बढ़ाकर जल्दी से 150 के पार पहुंचा दीजिए, मजा ही आ जाएगा। उसी के साथ कुछ दिनों से हमारे बागवानी मंत्री काफी सुर्खी में है। पहले उन्होंने कहा था कि भाई हिमाचल प्रदेश के बागवानों को यहां पर रेट डिसाइड करने नहीं दिए जा सकते जो सेब वगैरह के। तो उसके बाद उनको याद दिलाया गया कि भैया आप ही की गारंटी और आप अपनी गारंटी से मुकर रहे हैं उनके। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई मैंने ऐसा नहीं कहा था, इसे गलत तरह से यहां पर पेश किया गया, लेकिन हम आपको इस तरह से जो आड़तियों के साथ यहां पर बातचीत करके रेट डिसाइड करेंगे यहां पर जो बागवान है। लेकिन उसी के साथ साथ अब एक और बात जो हम 2 साल पहले भी हमने कवर की है, इसलिए मुझे बहुत अच्छे से याद है कि यूनिवर्सल कार्टन अनिवार्य करने की बात हो रही है और उन्होंने कहा है कि स्टेक होल्डर के चर्चा के बाद यहां पर निर्णय लिया जाएगा। और 2 साल पहले भी एक कोशिश की गई थी, लेकिन यूनिवर्सल कार्टन जो है वो काफी ज्यादा
लोगों के बीच में इतना पॉपुलर नहीं हो पाया। उन्होंने फिक्स कार्टन जो होता है ये, मतलब ये जितना उसमें नॉर्मल जो कार्टन होता है, अगर आपने सेब की पेटी देखी हो, जिनको जो सेब बहुत क्षेत्र से नहीं आते उन लोगों के लिए बता रहा हूं, तो सेब की पेटी को अगर आप खींचे तो उसके बाहर की एक लेयर ऊपर आ जाती है, वो सेब को ओवर पे भरा जा सकता है। यूनिवर्सल कार्टन में ऐसी सुविधा नहीं होती, तो यूनिवर्सल कार्टन एक लिमिटेड वेट तक आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने यहां पर कहा है कि कानून बनाने की यहां पर बात कर सकते हैं कि उसके बाद टेलीस्कोपिक कार्टन का प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, और यदि ऐसा कोई बागवान करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ प्रस्तावित कानून यहां पर जो है उस पर कोई कार्रवाई का प्रावधान भी किया जाएगा। पूर्णतः टेलीस्कोपिक कार्टन पे रोक लगा दी जाएगी। टेलीस्कोपिक कार्टन वही है जिसको उठाया जाता है। हालांकि इसके लिए उन्होंने कहा है कि हम पहले स्टेक होल्डर से बात करेंगे, और स्टेक होल्डर सबसे बड़े कौन है यहाँ पर? किसान ही है, बागवान ही है। लेकिन अभी तक देखते हैं कि क्या यहां पर होता है। 2 साल पहले भी ये बात हुई थी, फिर कोविड आ गया था। 2019-20 के आसपास ये बात हो रही थी, फिर कोविड आ गया था, फिर बात नहीं हुई थी। आपको बता देते हैं कि यूनिवर्सल कार्टन में 20 किलो सेब जा सकता है, और अगर आप टेलीस्कोपिक कार्टन में जाते हैं तो वो 20 से 30 भी हो जाते हैं, कहीं तो 40-40 छोटे छोटे सेब भर देते हैं उसमें। जब आपको रेट तय करने के लिए यूनिवर्सल कार्टन एक्चुअली एक बेहतर जो हमारे बीच में विकल्प रहेगा, इसके लिए बात करते हैं। अब ओवरऑल देखते हैं कि इसमें क्या आगे राय बन के आती है। बहरहाल अगली खबर की ओर आपको लेकर चलते हैं, और फिर से आप लोगों से अनुरोध रहेगा, मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए जितना ज्यादा हो सके। लाइक का बटन अवश्य दबाएं और कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य रखें। हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने 125 जगह पर रेड मारी। इसमें सीएम का गृह जिला और 5 अलग जिले हैं। इसमें शराब तस्करों क्षमा चाहेंगे, अवैध शराब के तस्करों और अवैध शराब के खिलाफ ये किया गया, क्षमा चाहेंगे, ये एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया। 340 लीटर अवैध शराब यहां पर बरामद की गई और उसे मौके पर नष्ट करवाया गया, और देसी और अंग्रेजी शराब की 87 बोतलें भी कब्जे में ली गई। हमारे बीच में जैसे हमने बताया कि 125 जगहों पर रेड मारी गई थी। ये 125 जगह में सोलन जिला में 18, ऊना में 9, मंडी में 5, हमीरपुर की 12 बोतल शराब पकड़ी गई है। और एक्साइज डिपार्टमेंट ने जो यहां पर बिलासपुर में रेड करके यहां पर 260 लीटर कच्ची लाहन कब्जे में लेकर नष्ट कर दी। और 125 जगह पर यह छापेमारी जो चल रही है, इस पे उन्होंने क्लियर कहा कि अवैध शराब के निर्माण और व्यापार पर इस प्रकार की कार्रवाई होती रहेगी। और इस तरह पहले भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कहा है कि हमारे बच्चों के भविष्य के साथ ना खेलें, हम यहां पर जिसे कहते हैं ढूंढ के मारेंगे। ये मैं अपने शब्दों में बोल रहा हूं, उन्होंने नहीं कहा इस तरह से, वो भाषा की मर्यादा रखते हैं। मैं आप लोगों के थोड़ा इंटरटेनमेंट के लिए कहा यहां पर। उसी के साथ हिमाचल प्रदेश में अब नए राज्यपाल यहां पर नियुक्त हो चुके हैं। शिव प्रताप शुक्ला जी हमारे राज्यपाल बने हैं। 4 साल में हमारे बीच में 4 राज्यपाल अभी तक बदल चुके हैं। 29वें गवर्नर वो हिमाचल प्रदेश के होंगे। और आपको बता दें 1989 में उन्होंने पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा था। 1989, 91, 93 और 96 में उत्तर प्रदेश में एमएलए रहे। वर्तमान में वो राज्यसभा के सांसद है और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल वो बन चुके हैं। आपको बता दें उनको मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने भी ट्वीट करके यहाँ पर शुभकामनाएं दी है। आपको बता दें इससे पहले जो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है, वो हमारे जो राज्यपाल है, वो 6 जुलाई 2021 से हमारे राज्यपाल थे, और 13 जुलाई को उन्होंने पद की शपथ ली थी, और 1.5 साल के बाद उन्हें यहाँ पर बदल कर वो बिहार की तरफ चले गए हैं। और हमारे बीच में नए जो राज्यपाल है वो शिव प्रताप जी हमारे बीच में यहाँ पर नए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश के होंगे। चलिए जी, इसके साथ अगली खबर की ओर भी आपको लेकर चलते हैं, और फिर से एक बार कहेंगे कि स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, और कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य रखें। आज को आपको बता दें कि हमारे बीच में 1.5 महीने के बाद स्कूल भी खुल जाएंगे। टीचर्स की बायोमेट्रिक अटेंडेंस यहाँ पे अनिवार्य होगी। 9वीं के एडमिशन होंगे। हिमाचल प्रदेश की यदि हम बात करें तो हमारी सर्दियों की छुट्टियों के बाद ये बच्चे स्कूल पहुंचेंगे, और तमाम जरूरी प्रबंध यहाँ पर स्कूलों ने कर लिया है। प्रदेश के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल में नर्सरी से 5वीं की क्लास और की पढ़ाई और 13 फरवरी से यहाँ पे शुरू हो जाएगी, यानी आज से शुरू हो जाएगी। 8वीं के छात्रों को भी स्कूल आना पड़ेगा। 9वीं क्लास के नए एडमिशन यहाँ पर हो जाएंगे। 10वीं और 12वीं के छात्रों के रिवीजन के लिए स्कूल बुलाया गया है। कोरोना का कोई खतरा अभी देखा नहीं जा रहा, ना कोई माना जा रहा है, और ऐसा है कि भाई माना जा रहा है कि भाई कोई हमारे बीच में खतरा है नहीं। हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश में 4 दिन तक मौसम साफ रहने की बात है। हालांकि कल शीतलहर थी, कल बहुत जगह बहुत तेजी से हवा चली है और ठंडी हवा चली है। तो आप सभी लोग भी अपने आप को ध्यान रखें, तरीके से रहें, बाकी सब चीजें अपने आप को सुरक्षित रखें, ठंड जो है उससे बचा के रखें, और उम्मीद करते हैं आप भी सुरक्षित रहे, आपके घर भी सुरक्षित रहे, प्रदेश सभी सुरक्षित रहे। आप सभी लोगों ने इस स्ट्रीम को अभी तक शेयर नहीं किया तो आप शेयर अवश्य कीजिए। लाइक का बटन अगर अभी तक नहीं दबाया तो
लाइक अवश्य दबाएं और कमेंट के माध्यम से अपने विचार भी अवश्य व्यक्त कीजिए। देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति। आप लोग लाइव टाइम्स टीवी देख रहे थे। लाइव टाइम्स टीवी के पेज को फॉलो करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप मुझसे जुड़ सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे। मैं आपको मुकुल देव रक्षपति से नाम से वहां पर मिल जाऊंगा। और अगर कोई मुद्दा है आप मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो 9882837038 इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो एक बार फिर से देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति। आपका दिन शुभ हो। देखते रहे लाइव टाइम्स टीवी। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।